हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अध्याय 3 जिसका नाम है धातु। और धातु के बारे में चर्चा कर चुके हैं लोग। अब इस वीडियो में पढ़ा जाएगा खनिज एवं अयस्क का जो इसका अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे लोग। किसके बारे में? खनिज और अयस्क का अंतर क्या होता है इन दोनों के बीच। चलिए आज हम लोग बिना टाइम का देखते हैं। तो इन दोनों के बीच यही अंतर होता है। तो आप लोगों को परिभाषा बता दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग परिभाषा इसके पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका परिभाषा, इसी की परिभाषा से ही हम लोग इसका क्या करेंगे, बनाएंगे क्या, इसका अंतर। तो यहाँ पे है, पहला है कि भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। खनिज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है। एक तो ये बन गया एक टॉपिक, जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं तत्व या यौगिक जो धातु होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। तो ये हो गया। अब देखेंगे अयस्क में। अयस्क में वे खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च पर प्राप्त की जा सकती है उसको क्या बोलते हैं? अयस्क। अयस्क का परिभाषा ये हुआ कि वे खनिज या वे धातुएं जो आसानी से तथा कम खर्च पर प्राप्त की जा सकती है उसी को क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अयस्क, यानी कि कम खर्च में आसानी से प्राप्त की जा सके। ये भी हो गया। अगला देखेंगे खनिज में। देखेंगे कि सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। यानी कि जितना भी खनिज होता है उसमें सभी में एक समान खनिज की प्रतिशत मात्रा नहीं पाई जाती। यानी कि धातु जो होता है, धातु खनिज, मान लीजिए हम जमीन से क्या किए, खनिज को निकाले, मान लीजिए लोहा को निकाले, तो प्रतिशत मात्रा वो पूरा लोहा ही नहीं होगा, बल्कि उसको अशुद्धिकरण करेंगे तो क्या होगा, कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी निकलेगा। तो उसको खनिज में नहीं लेंगे, बल्कि वो 1% मात्रा हुआ जिससे हमको वो शुद्ध खनिज मिला। तो यही कह रहा है कि सभी खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। वही हुआ जो समझाए हैं। अब इसमें देखेंगे कि अयस्क में क्या होता है। सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। तो ये आप लोग को बताया गया है कि जो अयस्क होता है वो प्रतिशत मात्रा ही उपलब्ध होता है। कैसे? तो चलिए यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक क्या है, एक खनिज है, एक खनिज है। अब इसको क्या किए, खनिज को हम ज़मीन से निकाले, और ज़मीन से निकालने के बाद जब इसको शुद्धिकरण किए तो इतना ही बचा। क्या बचा? ये अयस्क बचा। तो इसको क्या लिखेंगे? अयस्क। ये क्या हुआ? अयस्क हुआ। ये पूरा वाला क्या हुआ? ये जितना ये बड़ा वाला है ये क्या है? खनिज है। ये खनिज है। मान लीजिए कि जितना बड़ा वाला है ये सब खनिज है। तो अयस्क खनिज में आ सकता है। तो कल बताए थे, वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो नहीं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकता है। तो यहीं पे बता रहा है कि अयस्कों में प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। तो अयस्क जो इसको शुद्ध, ये अयस्क है, ये शुद्ध है, तो इसीलिए कह रहा है कि इसमें प्रतिशत मात्रा जितना है उतना ही होगा। लेकिन जब खनिज को शुद्धिकरण करेंगे तो इसका कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकल जाएगा, तो क्या होगा, वो पूरा तरह से उसका प्रतिशत मात्रा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब अगला देखेंगे टॉपिक खनिज में देखेंगे। खनिज में कुछ अशुद्धियाँ होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। अभी बताएं हैं कि खनिज को जब हम ज़मीन के अंदर से या ज़मीन के प्राकृतिक रूप से निकालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह ही जाती है। तो क्या होता है, अशुद्धियाँ जो रह जाती है धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। जैसे में निकाला जाता है, धातु को खोद के निकाले ज़मीन के अंदर से, तो क्या है, एक प्राकृतिक धातु है। अब उसको जब शुद्धिकरण करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, अशुद्धि रह जाएगा, जिसको दूर करने के लिए क्या करता है, वो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालता है। यानी कि जैसे में हो गया लोहा हो गया, उसको क्या करता है,
ज़मीन से निकालते हैं तो उसमें अवशिष्ट पदार्थ होता है, तो उसको क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, तो बाधा डालते हैं उसमें। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला टॉपिक देखेंगे अयस्क में। अयस्क में क्या होता है, अयस्कों में अशुद्धियाँ नहीं के बराबर होती। अब इसको मान लीजिए ये पूरा ये क्या है, ये पूरा जो गोला है इसको बोलेंगे खनिज। अब खनिज से हम जो अयस्क निकाले वो तो शुद्ध है, तो इसमें अयस्क में जो शुद्धियाँ होता है, अशुद्धियाँ नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है, तो उसको नहीं के बराबर लेके चलेंगे। अब अगला देखेंगे टॉपिक ए खनिज में। तो खनिज में सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। अब हर एक खनिज से हम धातु तो नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो अगला इसमें देखेंगे तो सभी खनिज में धातु की निष्कर्षण नहीं हो सकता। अब देखेंगे इसमें अयस्क में सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। सभी अयस्क, जो अयस्क ये वाला अयस्क है, अयस्कों से धातु का निष्कर्षण, इससे हम धातु निकाल सकते हैं आसानी से, वो जो प्राप्त होगा वो शुद्ध प्राप्त होगा। ये भी समझ में आ गया। अब देखेंगे खनिज में कह रहा है कि सभी खनिज अयस्क नहीं है। जो सभी खनिज होता है, सभी खनिज, ये सभी खनिज क्या है, ये खनिजे है। तो एक सभी खनिज अयस्क खनिज एक क्या है, सभी खनिज क्या होगा, अयस्क नहीं होगा। तो वहीं कह रहा है सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, बट यहाँ पे जो सभी अयस्क है वो खनिज हो सकता है। तो वहीं कह रहा है इसमें अयस्क में सभी अयस्क खनिज है। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए अपना साइंस के साथ। इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट को आसानी से हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। तो ये है केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, जो सब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और हर जगह पे पूछता है। तो दिन रात बने रहिए अपना साइंस पे, आप लोग के लिए अच्छा तैयारी होगा, जो बोर्ड लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो उसको यहाँ पे जो बोर्ड लेवल में अच्छा मार्क्स आ सके, तो दिन हो या रात बने रहिए अपना साइंस के साथ, हम आए अपना साइंस के साथ। तो ये चैनल आप लोग का ही है, तो सपोर्ट करिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए दोस्तों। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में।